वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आज 2016 का पेपर सॉल्व करूंगी। फर्स्ट सेमेस्टर यूपी डीएलएड सब्जेक्ट उर्दू 2016 का। मारूजी सवालात 5 होते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, 2016 में पेपर आया था। प्यामे तालीम क्या है? प्यामे तालीम कहानियों की किताब है, या बच्चों का रिसाला है, या बच्चों की नज़में हैं, या बच्चों की लतीफ़े हैं। प्यामे तालीम बच्चों का रिसाला है जो आज भी दिल्ली से निकलता है। अगला सवाल है, जदीद उर्दू नस्र के मैमारों में किसको मरकजी मकाम हासिल है? 4 ऑप्शन हैं, प्रेमचंद को, शिबली नुमानी को, सर सैयद अहमद खां को, या मिर्ज़ा गालिब को। जदीद उर्दू नस्र के मैमारों में सर सैयद अहमद खां को मरकजी मुकाम हासिल है, इसलिए इसका ऑप्शन 3 सही है। अगला सवाल है, पितरश बुखारी किस इसलूब पर कुदरत रखते थे? 4 ऑप्शन है, मजबूर निगारी पर, या सेकंड सवाने हयात पर, या फिर थर्ड खाका निगारी पर, या फिर इंशाइया निगारी पर। तो पितरश बुखारी मजबूर निगारी पर कुदरत रखते थे, इसलिए सही ऑप्शन है मजबूर निगारी। अगला सवाल है, जबान सिखाना कौन सा अमल है? पहला एहतिसाबी, या फिर इक्तिसाबी, नफ्सियाती, या इक्तिसादी। जबान सिखाना इक्तिसाबी अमल है, इसलिए ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन पेपर में जो मारूजी सवालात होते हैं उसको बड़े ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी स्कोर बहुत ही ज़्यादा गेन हो सकते हैं। 5th क्वेश्चन है, ऑल इंडिया प्राइमरी एजुकेशन काउंसिल का क़याम कब अमल में आया? सन 1957 में, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस 2016 में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था। पहला, बुनियादी तालीम या वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन किसने बनाया था? जवाब है, जब हलटॉक कमेटी की सिफारिशात के बावजूद बेसिक एजुकेशन को खातिर ख्वाह तवज्जो न मिली, तब महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या वृद्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन बनाया। आप इसका आंसर इस तरह से भी लिख सकते हैं, बुनियादी तालीम या वृद्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन महात्मा गांधी ने बनाया था। अगला सवाल है, हलटॉक इब्तदाई तालीम में रुकावट की सबसे बड़ी वजह क्या बताई थी? जवाब, हलटॉक कमेटी ने 1970 से 1947 के दौरान तालीम के फ़रोग़ का जायज़ा लिया, फिर इब्तदाई तालीम दिलवाने के लिए कामयाब कदम उठाए, लेकिन हलटॉक इब्तदाई तालीम दिलवाने के लिए जंदोज़िया सबसे बड़ी रुकावट बनी। आप इसका आंसर केवल ये भी लिख सकते हैं, हलटॉक इब्तदाई तालीम में, फिर ये लिख दीजिए सबसे बड़ी रुकावट थी। इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगला सवाल है, अंदाज़े कद्र यानी एवोल्यूशन की तारीफ बयान कीजिए। जवाब, अंदाज़े कद्र या पैमाने में फ़र्क होता है। पैमाने में तहरीरी इम्तिहान होता है, और अंदाज़े कद्र में तहरीरी इम्तिहान के साथ साथ बच्चे के ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी फ़रोग़ का जायज़ा लिया जाता है। अंदाज़े कद्र में उस्ताद को तुलबा के शौक़, दिलचस्पी या रुझान का पता लगता है। अगला सवाल है, मारूजी यानी ऑब्जेक्टिव इम्तिहान कितने किस्म के होते हैं? जवाब, मारूजी इम्तिहान मंदरजा झेल 2 किस्म के होते हैं। पहला, वो इम्तिहान जिसमें तुलबा को 2 जवाबों में से किसी एक जवाब को मुंतखब करना होता है। सेकंड, वो इम्तिहान जिसमें तुलबा को 2 जवाबों से ज़्यादा जवाबों में से एक जवाब को मुंतखब करना होता है। अगला सवाल है, तालीम के हुसूल में मादरी ज़बान की क्या अहमियत है? जवाब, तालीम के हुसूल में मादरी ज़बान की बहुत अहमियत है। बच्चा मादरी अपनी माँ से सीखता है। बच्चा जो अपनी माँ को बोलते हुए सुनता है, उसे सुनकर बोलने और समझने लगता है। लिहाजा अपने ख्यालात, जज्बात, तसव्वुरात
ख्वाहिशात और तजुर्बात का इजहार वाज़े और मुकम्मल तौर पर बआसानी कर लेता है। अगला सवाल है, ज़बान को कितने हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है? ज़बान को मंदरजा झेल 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। ज़बानी ज़बान, तहरीरी ज़बान, इशारा करने वाली ज़बान। अगला सवाल है, प्राइमरी सतह पर उर्दू की तदरीस के क्या मकासद होते हैं? जवाब, प्राइमरी सतह पर उर्दू की तदरीस के मकासद 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला अफादी मकासद, दूसरा तहजीबी मकासद। अफादी मकासद को मंदरजा झेल 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला बोलना सिखाना, दूसरा पढ़ना सिखाना, तीसरा लिखना सिखाना, चौथा समझना सिखाना। तहजीबी मकासद को मंदरजा झेल 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला ज़ौक़ सलीम की तरबियत, दूसरा इखलाक की तरबियत। तीसरा पॉइंट है फैसला और तकील की मश्क। अगला सवाल है, तदरीस नश्र में खामोश मुताला की क्या अहमियत है? जवाब, तदरीस नश्र में खामोश मुताला की अहमियत मंदरजा झेल है। पहला पॉइंट है, खामोश मुताले में बच्चा तेजी से पढ़ सकता है। सेकंड पॉइंट है, बच्चे खामोश मुताले में कभी कभी बात को कई बार दोहरा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, खामोश मुताले में दिमाग पर ज्यादा जोर पड़ता है, थकावट कम होती है, बच्चा ज्यादा से ज्यादा पढ़ लेता है। चौथा पॉइंट है, खामोश मुताले में से खुद मुताला करने की आदत बनती है। फिफ्थ पॉइंट है, खामोश मुताला दूसरों को परेशान नहीं करता। अगला पॉइंट है, खामोश मुताला बच्चे को सोचने और फिक्र करने की आदत डालता है। अगला पॉइंट है, बच्चा खामोश मुताला करते वक्त मौजू को सही तौर पर समझता है। लास्ट पॉइंट है, खामोश मुताले के लिए पुरसुकून जगह होना चाहिए। खामोश मुताले में हर बात को बहुत गौर से सोचना, समझना और देखना पड़ता है। अगला सवाल है, बुलंदख्वानी के लिए कौन सी महारतें ज़रूरी हैं? जवाब, बुलंदख्वानी के लिए मंदरजा झेल महारतें ज़रूरी हैं। पहला बेझिझक होना, दूसरा तलफ़्फ़ुज़ की सही अदायगी की सलाहियत होना, तीसरा अपनी बात को दूसरों के सामने रखने की सलाहियत। चौथा पॉइंट है, सबक को बखूबी सोच समझकर मायनी मतलब बयान करने की सलाहियत होना। इसके अलावा जो 2016 में क्वेश्चंस आए थे, एक कवायद पे क्वेश्चन था, दूसरा तदरीस नश्र या नज़्म के खुसूसी मकासद, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था, और समय व बसरी अशिया से तदरीस में क्या मदद मिलती है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था, जो कि इसके आंसर मैं काफ़ी दफ़ा पिछली वीडियोस में दे चुकी हूँ, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं किए हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।